की कहानी एनी के नाम। ये कहानी एनी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर की और ये कहानी सुनकर मैंने एनी से वादा किया कि आपकी कहानी ज़रूर अपलोड करूंगी। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मोहब्बत की अनगिनत दास्तानें इस दुनिया में मौजूद हैं जिनमें दो लोगों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। वो दो लोग या तो मिल जाते हैं या हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मगर क्या कभी किसी ने उन दो किरदारों के अलावा उस तीसरे किरदार को याद रखा जिसके हिस्से में फकत खसारा आता है, जो चुपचाप अपनी एकतरफा मोहब्बत को खुद में छुपाए रखता है क्योंकि वो जान जाता है कि जिसकी चाहत वो अपने दिल में बसाए बैठा है वो शख्स तो किसी और का है। मोहब्बत शायद एक ट्रायंगल की तरह है जिसमें दो लोग तो आपस में मिल जाते हैं मगर तीसरा सारी जिंदगी एकतरफा मोहब्बत का बोझ दिल में दबाकर सर तस्लीम खम कर देता है। ये कहानी शुरू होती है एक रेडियो स्टेशन के दफ्तर से। मैं तेज कदम बढ़ाए सीढ़ियां चढ़ रही थी जब एक हमशनासा आवाज पर मेरे कदम थम गए। फकत कदम ही नहीं, दिल भी जैसे थम गया था। हमेशा थम जाता था, सांसें बेतरतीब होने लगती थी। बहरहाल खुद को कंपोज करते मैं पलटी। जी बालात से, मिस एनी, आप आज सुबह सुबह कैसे? उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा और ये मुस्कुराहट जैसे हमेशा मेरे दिल को जकड़ लेती थी। बालात सर मेरे सीनियर थे और 1 साल से हम उस रेडियो स्टेशन में साथ काम कर रहे थे। जी बस सोचा कि आज जल्दी चली जाऊं, मैंने कहा, जबकि मेरे जल्दी आने की वजह सर बालाज ही थे क्योंकि वो जल्दी आया करते थे। यूं कभी कभी उनसे बात करने और उनको देखने का मौका मिल जाता था क्योंकि उस टाइम दफ्तर में बहुत लोग नहीं होते थे। चलें गुड, इसी बहाने आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सुबह के वक्त हमारा दफ्तर कैसा लगता है। वैसे मिस एनी, क्या आप नाश्ता करके आए हैं? वो सर जल्दी जल्दी में याद नहीं रहा, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं जानती थी वो बहुत केयरिंग इंसान है और मुझे उनका यूं ख्याल रखना अच्छा लगता था। वो सबके साथ बहुत तहम्मुल मिजाज थे, बहुत ठहर ठहर कर बात करते थे। उम्र में वो मुझसे 6 साल बड़े थे। मैं 21 की थी और वो 27 के थे। जाने क्या बात थी जो मुझे उनकी जानिब खींचती थी और मैं अपने दिल पर काबू न पा सकती थी। पिछले 6 माह से यही हो रहा था। एक तो आजकल के बच्चे भी ना मजाल है नाश्ता कर लें। वैसे सर आपने किया नाश्ता? मैं जानती थी कि नाश्ता ऑफिस में ही करते हैं वो, लेकिन आज दिल कर रहा था कि उनके साथ चाय पी जाए। नहीं अभी तो नहीं, बस जा ही रहा था। वो सर मुझे भी भूख लग रही है, मैं मिन आई। अरे मिस एनी, तो चलें आप भी नाश्ता कर लें। यहाँ हमारे कैंटीन की हलवा पूरी बहुत मजे की होती है। इतना कहते वो एक साइड पर हुआ और मुझे पहले गुजरने का इशारा किया। उफ, एक तो ये बंदा इतनी इज्जत देता है, मैंने दिल में सोचा। हम दोनों नाश्ता करने लगे। वो मेरे बिल्कुल सामने नाश्ता करने में मसरूफ थे और मैं एक चोर निगाह उन पर डाल लेती थी। सर एक बात पूछूं? जी मिस एनी, पूछिए। सर हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसी से मोहब्बत हो गई है? नहीं मतलब शो के दौरान काफी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं मगर कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ मोहब्बत। उन्होंने एक लंबी सर्द सांस ली